नमस्कार। आज मैं आप सभी को टीबी से संबंधित कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2-3 सालों से जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी तेजी से फैलता जा रहा है। टीबी भी एक ऐसी ही बीमारी है जो पिछले कई वर्षों से हमारे देश में और पूरे विश्व में फैलती जा रही है। जैसे कोविड हमारे लंग्स पर, फेफड़ों पर डायरेक्ट अटैक करता है, वैसे ही टीबी का डैमेज सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में होता है। और टीबी के होने के कारण क्या है? टीबी हमें होता क्यों है? तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड्स आर मेन कॉज ऑफ टीबी। हमारा असंतुलित दिनचर्या और बाहर का कुछ भी खा पी लेना ही टीबी का सबसे बड़ा कारण है। एक कारण टीबी का और बताया। कौन सा कारण? स्मोकिंग। जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उनको टीबी होती है। कंज्यूमिंग अल्कोहल, जो शराब का पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको टीबी होती है। और जो ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, जो ज़्यादा धूल धक्कड़ वाली जगह पर रहते हैं, उनको भी ये टीबी आसानी से हो जाती है। अब इस टीबी से हम अपने आप को, अपने शरीर को निजात कैसे दिलाएं? तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन और आयुर्वेद। आयुर्वेद ही टीबी को अपने शरीर से भगाने का एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से टीबी तो भाग ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपका शरीर भी संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। आइए अब हम सब योगाभ्यास आरंभ करें। इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार इस प्रकार धीरे से, दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला, दोनों हाथ इस प्रकार कमर के बाजू में। 1 तो इस प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर इस प्रकार वापस। यह हो गया सूर्य नमस्कार। इसका अभ्यास जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनसे जितना बन पाए, जैसे 2-3 इतना करें। उनको ज़्यादा बार इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से उनके हार्ट में इफ़ेक्ट आएगा, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, श्वास फूलने लगेगी। इसलिए वो केवल 2 से 3 बार तक ही इसका अभ्यास करें। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका टीबी उनके शरीर से चला गया है, वो रोज़ इसका अभ्यास 12-12 बार तक के करें। अब है खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। इसके लिए दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक करें, हथेली आसमान की ओर। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड झुका दें। फिर वापस इसी प्रकार बाईं ओर से इसका अभ्यास करें। वापस। यह हो गया तिर्यक ताड़ासन। ये बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है तिर्यक ताड़ासन। दूसरा आसन है
कटी चक्रासन। इसमें पैर इसी प्रकार फैले रहेंगे, दोनों हाथ सामने, बॉडी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करें, देखिए पीछे की ओर, फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें, वापस, चेंज करके वापस। यह हो गया कटी चक्रासन। फिर इस प्रकार पैर फैले ही रहेंगे, दोनों हाथ साइड से फैल जाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, राइट साइड बॉडी को झुकाएं, फिर वापस ऐसे ही लेफ्ट साइड, वापस। फिर हाथों को नीचे रख लें। ये हो गया त्रिकोणासन। अब पैर इसी प्रकार रहेगा, दोनों हाथ सामने, बॉडी को धीरे से लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करें, वापस चेंज करके करेंगे, वापस। हाथों को धीरे से नीचे रख लें। अब पैर थोड़ा और फैला लेंगे, दोनों हाथ साइड से, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करें, देखें ऊपर वाले हाथ की ओर, फिर वापस ऐसे ही चेंज करके वापस। यह हो गया कोणासन। फिर पैर पास ले आए, दोनों हाथ कमर के बाजू में, बॉडी हाथ को ऊपर ले जाएं, हथेली आसमान की ओर, श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को धीरे से वापस ले आए। ये हो गया ताड़ासन। अब है पादहस्तासन। इसमें दोनों हाथ सामने रख लेंगे जांघों पर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों के साथ पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस आ जाएं। ये हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। इन आसनों का अभ्यास आप रोज कम से कम 3-3 बार तक के करें, तो ये आपके लंग्स के लिए और बॉडी के पार्ट्स के लिए, एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए, हार्डवेयर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब है बैठ करके किए जाने वाले आसन। इसके लिए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस प्रकार से दोनों पैर सामने की ओर खोल लें। दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ें और मोड़ करके धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके पहला आसन है शशांक आसन। दोनों हाथ सामने, घुटनों पे रखें, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे से वापस। यह हो गया शशांक आसन। अब दोनों पैर इस प्रकार धीरे से सामने की ओर खोलें और पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन की स्थिति में बैठ करके पहला आसन है योग मुद्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे बांध लें और बॉडी को धीरे धीरे सामने की ओर बेंड कर ले, झुका दें। वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे, वापस। यह हो गया योग मुद्रासन। अगला आसन है मत्स्यासन। इसमें बॉडी को जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुकाएं और नीचे से गर्दन को ट्विस्ट कर दें, दोनों हाथ पैरों के अंगूठों पर। फिर धीरे से वापस। यह हो गया मत्स्यासन। इतना आसन करें
बैठ करके। अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, तो इसके लिए अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाए सामने। पेट के बल लेटकर सबसे पहला आसन है भुजंगासन। इसमें दोनों हाथ इस प्रकार छाती के बाजू में रखें, पीछे से पैर जुड़े हुए, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह भुजंगासन की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना हेड। इसके अभ्यास करेंगे और अपने जीवन का एक नियम बना लें। कैसा नियम? कि हमें सुबह उठ करके सबसे पहले 1 घंटा, आधा घंटा या फिर 15 मिनट अपने बॉडी से पसीना बहाना है, पसीना निकालना है। यदि हम सुबह उठ करके 1, आधा या फिर 15 मिनट भी अपने बॉडी से पसीना निकाल लेते हैं, स्वेटिंग कर लेते हैं, तो आधी बीमारी अपने आप ही हमारी बॉडी से चली जाती है। तो इस प्रकार रखें और इस पर भी इस प्रकार तीव्र गति से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार इसका अभ्यास रोज, पहले तो स्टार्टिंग में जब करेंगे तो एक दिन में तो आपसे 5-7 बार ही होगा, उसके बाद हफ्ते हो जाएंगे तो आपसे 10-15 बार होगा। धीरे धीरे महीने भर में आप इसका अभ्यास रोज कम से कम 20-25 बार तक कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को धीरे से जांघ के नीचे डाल लेंगे और शलभासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को उठाएं पीछे से, वापस, बाएं पैर को उठाएं, वापस। दोनों पैर जोड़ लें, दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। यह हो गया शलभासन। अब पीछे से दोनों पैर मोड़े और दोनों हाथों को इस प्रकार टखनों पर रख लें। धनुरासन का अभ्यास करें। वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। वापस। यह हो गया धनुरासन। अब धीरे से इस प्रकार लेफ्ट साइड से उठ करके बैठ जाए। यह हो गए खड़े होकर के, बैठ करके और पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। इन सारे आसनों का अभ्यास आप रोज कम से कम 5-5 बार तक के करें। अब है प्राणायाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी में भी 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लिए यानी एक्सटर्नल पार्ट के लिए तो हमने आसन का अभ्यास कर लिया। अब बॉडी के सॉफ्टवेयर यानी आंतरिक हिस्से के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम। प्राणायाम में इस प्रकार सिद्धासन की स्थिति में बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रखें, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। लंबी गहरी श्वास भरे और लंबी गहरी श्वास छोड़े। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। ये हार्ट के टीबी के लिए, लंग्स के टीबी के लिए बहुत ही अच्छा और असरदार प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम जो है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, जिससे श्वास स्वतः ही यानी अपने आप ही बाहर छूटेगी। यह हो गया कपालभाति प्राणायाम। ये हमारी बॉडी के आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। टीबी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब किसी किन्हीं लोगों के हड्डियों में भी टीबी की जो बीमारी है वो देखी जाती है,
तो जितनी भी हड्डियां हैं, जोड़ हैं, उनके टीबी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको कैसे करें? दायां हाथ उठाएं, अंगूठे से दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास ले, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़ दें, फिर दाएं से श्वास लें, अंगूठे से दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास छोड़ दें। यह हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इतने योगाभ्यास, इतने आसन और इतने प्राणायाम का अभ्यास करें टीबी नाम की बीमारी के लिए। घरेलू उपचार, घरेलू उपचार में जितनी भी दवाइयाँ हम टीबी के रोग के लिए खाते हैं, जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी मेडिसिन हमारे अंदर जा कर के कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती है, इफ़ेक्ट करती है। जैसे लंग्स है, हमारी लीवर है, इंटेस्टाइन है। तो उनको ठंडा करने के लिए, यानी उनको फिर से रिलीफ करने के लिए हमें ठंडी चीज़ों को, जैसे गिलोय के पत्तों के रस को, एलोवेरा के जूस को, वीटक ग्रास को और सर्वकल्प क्वाथ के काढ़े को कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो इतने योगाभ्यास और इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें अपने बॉडी से टीबी नाम की बीमारी को दूर करने के लिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।